ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के दूसरे अध्याय के अंतर्गत अग्निग्रह चरित्र का वर्णन है। आप लोग आज 400 दिन तक इस पुराण से जुड़े रहने के लिए सभी का आभार प्रकट करता हूँ। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। अग्निग्रह ने कहा, प्रियवर, तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बाण का जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे, यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है। मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहता। सुंदर सिंहों वाली, तुम्हारा जहां मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूं और तुम्हारी ये मंगलमय सखियां भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अग्निग्रह देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमय मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर दिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निग्रह की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकृष्ट होकर वह उन जम्बू द्वीपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर नृपवर अग्निग्रह ने उसके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, एलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रक्ष और केतुमाल नामक के 9 पुत्र उत्पन्न किए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार 9 वर्ष में प्रति वर्ष एक एक क्रम से
9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये अग्निग्रह के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निग्रह ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का भूखंड का राज्य भोगने लगे। महाराज अग्निग्रह दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों से के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्र दंष्ट्री, लता, रम्य, श्यामा, नारी, भद्रा और देवभूति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे तीसरा अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।